Good morning, students of class 6. Today we are going to start the new topic which is related to the chapter 2 science. The topic is a balanced diet. First of all, we have to know that what is the meaning of the balanced diet. A diet that contains all the essential nutrients in correct proportion required for our body is known as the balanced diet. डाइट का मीनिंग होता है एक ऐसी डाइट जिसमें कि सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एक करेक्ट प्रपोर्शन में प्रेजेंट हो जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है. अ बैलेंस डाइट शुड कंटेन द फॉलोइंग. फर्स्टली हम डाइट की या बैलेंस डाइट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज डिसाइड किए जाते हैं. फर्स्ट इज़ द एनर्जी गिविंग फूड. द फूड विच इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी. यानी कि ऐसा फूड जो कि एनर्जी गिविंग हो, जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स प्रेजेंट हो. बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन्स कंटेंट इन आवर फूड हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो. प्रोटीन जो है वो बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है और बॉडी बिल्डिंग फूड की फॉर्म में जाना जाता है. नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव फूड. Certain foods which contain vitamins and minerals provide protection to our body against the disease. बॉडी में जो डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए WBCs होती हैं, उनके लिए जो फंक्शनिंग करता है वहाँ पर है विटामिन्स और मिनरल्स जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. अब इन सभी का जो एक करेक्ट प्रपोर्शन या करेक्ट रेशो जो होता है, ये बैलेंस डाइट को फॉर्म करता है. थिंक अबाउट द काइंड ऑफ डाइट द न्यू बॉर्न बेबीज हैव. दे टेक ओनली मिल्क. वाई डू दिस डिफरेंस इन द डाइट एग्जिस्ट. अब हम बात करते हैं कि जो एक स्मॉल किड होता है, बेबी होता है, वो डाइट में सिर्फ मिल्क लेता है, बट उसको ये सारी चीज़ें उसी मिल्क से ज्ञान हो जाती है. तो जो बैलेंस डाइट है सबके लिए सेम नहीं होती, बल्कि सबके लिए इंडिविजुअली हम इसे डिफरेंट क्राइटेरियाज में डिवाइड करते हैं. डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, एज, सेक्स, हेल्थ एंड द टाइप ऑफ द नेचर ऑफ वर्क दैट वन डज. यानी कि जिस तरह का वर्कआउट आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी डाइट में क्या न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होने चाहिए या किसका रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा है वो डिसाइड होता है. जो हार्ड वर्किंग लेबर्स होते हैं उनके लिए फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है. चाइल्ड जो ग्रो फॉर्म में होते हैं उनके लिए प्रोटीन्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. एक पर्सन जो कि फ़िज़िकल वर्क नहीं कर रहा, उसको फ़िज़िकल वर्क करने वाले के कंपैरिजन में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. अ पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम लॉन्ग इलनेस नीड्स मोर प्रोटीन रिच फूड. जनरली जो रिकवरी प्रोसेस में है या बहुत लंबे टाइम से जो इलनेस वाली सिचुएशन थी, उसमें रिकवरी रेट को बढ़ाने के लिए प्रोटीन रिच फूड की रिक्वायरमेंट होती है. अ नर्सिंग मदर एंड अ प्रेग्नेंट वुमन ऑल्सो नीड मोर प्रोटीन रिच फूड टू सर्व द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग बेबी. नर्सिंग मदर यानी कि जिनके बेबीज़ छोटे होते हैं या फिर प्रेग्नेंट वुमेंस को भी प्रोटीन रिच फूड का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है. Besides human beings, all other animals also need balanced diet for their proper growth. सभी टाइप के ऑर्गेनिज्म या हम बात करते हैं कि ऑल एनिमल्स जो होते हैं उन सभी को एक बैलेंस डाइट का रिक्वायरमेंट होता है फॉर द प्रॉपर ग्रोथ. डिसऑर्डर इन डाइट. डाइट में जब डिसऑर्डर्स आते हैं या प्रपोर्शन में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है या किसी टाइप के विटामिन्स, प्रोटीन्स का डेफिशिएंसी होना या कुछ का बहुत ज़्यादा हो जाना, इन सब से कुछ डिसऑर्डर्स जनरेट होते हैं. फर्स्ट इज़ द ओबेसिटी. कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, बट इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाने से या फूड में लेने से कई टाइप की डिजीज़ हो सकती हैं. मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आर द कन्वर्टेड इनटू फैट एंड गेट डिपॉजिटेड इन द बॉडी. जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो फैट में कन्वर्ट होता है और बॉडी के अंदर डिपोजिशन स्टार्ट करता है. एंड ओवरवेट वाली जो सिचुएशन आती है उसका रीज़न है कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा लेना. नेक्स्ट इज दिस फॉर्म, यानी कि ओवरवेट को ही हम एक दूसरा नाम देते हैं. दिस इज़ कॉल्ड द ओबेसिटी.
दे नेवर रिमेन एक्टिव एंड जनरली सफ़र फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम्स। तो जिन लोगों में ओबेसिटी होती है वो एक्टिव नहीं होते। सेकेंडली, हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस वहाँ ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। मेल न्यूट्रिशन, while it is important to take food rich in the various nutrients, you must also be aware that lack of certain type of foods can cause some disorder called the malnutrition। जब हम बात करते हैं कि बैलेंस डाइट में कुछ टाइप के न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो वहाँ पर कुछ डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं जिसको कि हम मेलन्यूट्रिशन कहते हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस, अब जनरली यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में बहुत सारी आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड दिखाई दे रहे हैं। इनका लैक होने पर कुछ डिजीजेस के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। अगर हम बात करते हैं एनीमिया, तो विटामिन ए की कमी से एनीमिया होता है। आयोडीन की कमी से गॉइटर डिजीज़ जो होती है वो हो जाती है। एंड डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस में डिफरेंट टाइप के डेफिशिएंसी जो होती है विटामिन्स की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, उन कंडीशंस में डिफरेंट टाइप की डिजीज़ जनरेट हो सकती है। सो जस्ट लुक दिस टेबल केयरफुली। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड इज़ द प्रोटीन्स, थर्ड इज़ फैट्स, फोर्थ इज़ विटामिन्स एंड फिफ्थ इज़ विटामिन ए एंड बी बोथ आर हियर। विटामिन्स जो ए है उसकी कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ होता है। एंड विटामिन बी के लिए अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें तो वहाँ पर एक डिजीज़ होता है, दिस इज़ कॉल्ड द बेरी डिजीज़। थैंक यू सो मच गाइज, वी विल कंटिन्यू द टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो।